हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को पैरी पहना और छोटों को प्यार। दोस्तों, शिव एक नाम जो इस पूरी पृथ्वी को चलाने वाला है। आप सब शिव के बारे में सब जानते हैं। उनको कई नामों से पुकारा जाता है। भोले शंकर, भोले बाबा, शिव जी। आप इनके नामों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इनके कितने अवतार हुए थे? दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो शिव के 19 अवतारों पर आधारित है। आप लोग विष्णु जी के बारे में सब जानते होंगे कि विष्णु जी ने कितने अवतार लिए थे, लेकिन शिव जी के अवतारों के बारे में आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आज ये जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसमें आपको मैं शिव जी के 19 अवतारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं उन 19 अवतारों के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसका नाम है शिव जी के 19 अवतार। शिव जी का सबसे पहला अवतार था वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र जी प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया। तो ये थे वीरभद्र अवतार। भगवान भोले बाबा के दूसरे अवतार थे पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से ही पूर्व मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शंकर जी के तीसरे अवतार का नाम नंदी अवतार है। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिवलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मारुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, जो नंदी जी हैं वो भी शिव के अवतार हैं। शिव जी के चौथे अवतार हैं भैरव अवतार। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के मध्य से एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर ने इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया जाता है। तो दोस्तों, ये थे शिव भगवान के चौथे अवतार
भैरव अवतार। भगवान शिव के 5वें अवतार है अश्वत्थामा। जैसा कि आप जानते हैं अश्वत्थामा को, जो कि आपको महाभारत में दिखाई दिए होंगे। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर स्यवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शर्भावतार भगवान शिव का छठा अवतार है शर्वावतार। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शर्भ पक्षी, जो कि 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था, का है। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास गए। तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और वह इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देख शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने शर्भावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। भगवान शंकर जी के 7वें अवतार हैं ग्रहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए, जो कि ग्रहपति थे। भगवान भोले बाबा के 8वें अवतार थे ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पदवी को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो भी भगवान शिव के 8वें अवतार हैं। दोस्तों, 9वें अवतार के बारे में आप सब जानते होंगे, जो हैं हनुमान जी। हनुमान जी शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपाल कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के मध्य से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। तो ये थे शिव जी के 9वें अवतार हनुमान जी। शिव जी के 10वें अवतार हैं वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया।
जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहाँ बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियाँ दिखाई दी पड़ी। विष्णु जी उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु जी के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। तो ये थे 10वें अवतार वृषभ अवतार। शंकर जी के 11वें अवतार हैं यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अबुर्दाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। तो ये थे यतिनाथ अवतार। भोले बाबा के 12वें अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। श्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को वो गुरुकुल गए। नभक जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर आपस में बांट लिए। नभक को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। आंगरिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्णदर्शी रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को महत्व बताया है। भगवान शंकर के 13वें अवतार हैं अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर लिया। उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो भगवान शंकर के 13वें अवतार का नाम है अवधूत अवतार। 14वें अवतार थे भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसका पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है।
यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। तो ये थे भिक्षुवर्य अवतार। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर यानी इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपनी में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। तो ये थे सुरेश अवतार। शिवजी के 16वें अवतार किरात अवतार हैं। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उस समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और सूअर का वध उनके बाण से हुआ ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। तो ये थे 16वें अवतार किरात अवतार। भगवान शिव के 17वें अवतार थे ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा तो जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व काल्पनिक भी कहा गया। यह सुन पार्वती बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। तो 17वें अवतार थे ब्रह्मचारी अवतार। भगवान शिव के 18वें अवतार थे सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमालय के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव से भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के 19वें अवतार हैं यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं की अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वह सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण कर और देवताओं के आगे एक तिनका रख के उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा।
अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो ये थे शिव जी के 19 अवतार। दोस्तों, आज मैंने जो आपको शंकर भगवान के 19 अवतारों के बारे में बताया है, अगर मुझसे बोलने में या जो मैंने आपको समझाया उसमें कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य तो यही है कि आपको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। अभी की परिस्थितियों को देखते हुए बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के संपर्क में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नई से नई चीज़ आपके लिए ला सकूँ। दोस्तों, मैंने यह भी देखा है कि लोग मेरे वीडियो को पसंद तो करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं या किसी बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई मंदिर जो आपने नहीं देखा आपको दिखे, आप चाहते हैं उस मंदिर को देखना, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। या और भी कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं किताबों के माध्यम से उस जानकारी को ग्रहण करके आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में ज्ञान हो, इन चीज़ों का पता चले। आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही जल्द अच्छे से अच्छे मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो की तरफ प्रस्थान करते हुए दोबारा मिलने की आशा लेते हुए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।